Yes, welcome on the vlog. तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ। अमरजीत भी हो रही है और अभी बज रहे हैं 8:30। आज थोड़ा सा लेट हो गया। अभी मेरा दांत का दर्द ठीक है, मैं शाम में टैबलेट खाई थी। तो अभी मैं यहाँ पे और अमरजीत लाता है तो खाना वो बनाएगा। मैंने सारे काम कर दिए, झाड़ू पोछा सब करके खाना वही बनाया। अभी हल्का हल्का सा पेन हो रहा है, उतना तेज पेन नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा मेरे को। शाम में तो इतना तेज दर्द हो रहा था, जब तक दवा नहीं खाई तब बहुत तेज पेन हो रहा था। बट अभी ठीक है। खाना वाना कुछ भी नहीं चढ़ाया और बारिश तो यहाँ लगी हुई है 3-4 दिन से। यहाँ पर बारिश ही बारिश हो रही है। ये कुछ भी मैंने नहीं किया, ब्रश भी अभी तक कुछ भी नहीं किया मैंने। अभी खाली सो सो उठी हूँ और सर भी ऐसे ही लग रहा है भारी भारी सा। तो फटाक पे आता है वो, फिर सावन लेने के आता है तो फिर उसके बाद में काम वो करते थे। तो ऐसा भी फाइनली चाय बन गई है। दांत दर्द हो रहा है फिर भी चाय जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती की चाय। जबरदस्ती चाय नहीं, तेरा लत का चाय। उस साइड से देख के घूर हट जा। जल रहा है कि नहीं? चलता है। तो तेज अभी हल्का हल्का ब्रश किया। एक साइड से मैं चाय पी रही हूँ, ये भी टेक्निक होती है चाय चाय पीने की। वहाँ शायद मस्जिद की छुट्टी रहेगी, यहाँ तो छुट्टी में रहेगा। इसके सॉन्ग से मेरा दिमाग खराब हो गया, इसके सॉन्ग खत्म नहीं हो रहे। मेरा ये सॉन्ग आ गया। तेरी कौन सी वीडियो जो पापा देख रहे थे? हाँ, हाँ, पता ना कौन से देखे रहे अभी यूट्यूब पे देख रहे थे क्या? पता। सैम मोहम्मद गाने लगा रखे हैं इसमें अजीब से। आज रात पढ़ रहे कैसे? आज 15 अगस्त है हम्म, तो क्या फायदा। फिर भी इंडिया में वही सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या करें, मैं जाऊँ फोन में मेरी भर्ती कर देगी। आए मैं कौन पता नहीं जाएगा काम पे कि नहीं जाएगा, इसकी मर्जी। इसकी गाने से मेरा दिमाग खराब। कॉल आ गया इसका, वो काम पे जाता है कि नहीं जाता पता चाय नहीं। पी रहे हैं। रात में तो एक बंदा यहाँ पे इतना तेज चिल्ला रहा था, पूरी रात वो चिल्लाता ही रहा। लड़ाई बहुत गंदी तरीके से हुई थी यहाँ पे कल। पड़ा भाई पूजा पाठ करके चाय वो पी रहे। मिठास से बात होता है। मिठाई में लाए थे, मतलब 1 किलो बर्फी लाए थे आजकल। गैस तो अभी मैंने खाना चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं शावर लेके आई थी, उसके बाद मैंने खाना चढ़ा दिया था। और देखते देखते इंसान को क्या से क्या हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। और अमरजीत अभी गया हुआ है यहाँ पे। आज 15 अगस्त है, मतलब हर जगह 15 अगस्त मनाया जा रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि 15 अगस्त मनाया जा रहा है बट लड़कियां अभी भी सेफ हैं। हर जगह की बात है, ठीक है। 15 अगस्त मनाते तो हैं लोग, बट क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रही है वो हम सबको पता है। क्या चीजें हो रही हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे अदर कंट्री हो, कहीं की भी बात ले लो आप। लड़की लड़के कोई भी सेफ नहीं है, और अपने घर में बंदा सेफ नहीं है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। और सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, आए दिन हमें एक से न्यूज सुनने के लिए मिलती है कि क्या चीजें हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या सब कुछ हो रहा है। वैसे तो 15 अगस्त है, सब लोग आजाद हो ही चुके हैं, सभी को पता है ये सारी चीजें। अभी मेरे को लगता पीछे से वॉन्टेड फ्लाइजर, तो सभी को पता है ये सारी चीजें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको बताने की जरूरत है नहीं है। भले ही सब कुछ आजादी हो चुकी हो, बट हमें ऐसा नहीं लगता। अभी भी हम अगर टॉप पहन के बाहर निकलते हैं, जैसे मैंने टॉप पहन रखे हैं, ऐसे टॉप पहन के अगर हम बाहर निकलेंगे, तभी हमें सोचना पड़ता है एक बार कि यार कोई हमें घूर तो नहीं रहा, कोई हमारे सामने कोई बदतमीजी तो नहीं करेगा। मतलब एक डर होता है लड़की के अंदर, हर एक लड़की के अंदर होता है ये। तो वैसे तो इस बात को हम नहीं छोड़ते हैं। बट हैप्पी 15 अगस्त सभी को। और आज के टाइम अगर मैं स्कूल में होती तो मैं भी जाती, बट मैं स्कूल में हूँ ही नहीं। मैं तो अब कहाँ कहाँ हूँ। और कहने का मतलब ये है मेरा कि
क्या सब चीजें हो रही है, देखते देखते इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। अभी मेरे को कॉल आई थी मेरे पापा की, मैंने कॉल क्या आई थी, मैंने ही फोन किया था अपने पापा को, मैंने फोन किया उनको, बात बात कर रही थी मैं उनसे, अच्छे से सब कुछ हुआ। मैंने उनसे पूछा कहाँ पर हो, तो उन्होंने बोला है कि मैं घर के पड़ोस में हूँ, मतलब पड़ोस में, ऐसे गाँव में होता है ना, तो वैसे पड़ोस में थे। और एक लड़की की डेथ हो गई, वो लड़की मेरे साथ की लड़की थी, मतलब इतनी ज्यादा भाई, इतनी ज्यादा वो लड़की अच्छी थी कि समझ में नहीं आता, देखते देखते इंसान को क्या से क्या चीजें हो जाती हैं। और उस लड़की की एज जो थी वो मेरे जितनी थी, हम सेम एज के थे, मैं और मेरी चाची की लड़की एक और थी, मतलब ऐसे हम कजन थे। वो लड़की इतनी ज्यादा मतलब सुंदर थी, इतनी ज्यादा सब कुछ था, मतलब इतनी ज्यादा ना किसी से बातचीत, सेम मेरी जैसी थी, किसी से कोई मतलब नहीं होता था, बस हम फ्रेंड थे। लड़कियों का जैसे ग्रुप होता है, हमारा एक ग्रुप रहता था और हम जाते थे स्कूल। और देखते देखते उस लड़की को, मतलब कहते हैं कि मेरे पापा से पूछा क्या हुआ अचानक से, तो उन्होंने बोला कि उसके दिल में छेद था। पेरेंट्स उसकी उसकी मम्मी पापा उसका इलाज काफी टाइम से करवा रहे थे। एक लौती लड़की थी वो। और समझ में नहीं आता कि मतलब मैंने सुना तो मुझे खुद ऐसे झटका लग गया कि यार मतलब क्या हो रहा है, भगवान जी भी ऐसी ऐसी चीजें करते हैं ना, ये मतलब समझ में नहीं आता। और जो इंसान अच्छा होता है उसी को हमेशा बुलाते हैं, बट क्या कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। और मैंने जब सुना तो मुझे ऐसे, मतलब अभी तक मैं सोच रही हूँ यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो इतनी ज्यादा अच्छी, अभी तक, अभी पापा मेरे बोले परसों नरसों तक की बात है, वो ठीक थी, अच्छी थी, सब कुछ था, खा रही थी, पी रही थी, शादी करने की लायक थी। और एक लौती लड़की थी वो अपने घर की। पेरेंट्स उसके अच्छे खासे थे, इलाज भी करवा सकते थे, इलाज भी करवा रहे थे। किसी के माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं इसकी इलाज नहीं करवाते, बच्चे को देखते हैं कि तकलीफ तो इलाज करवाते ही है। ऐसे निर्दयी माँ बाप नहीं होते कि इलाज ना करवाएं, बच्चा बीमार पड़ा हो तो। और उसकी काफी टाइम से दवाइयां चल रही थी, पापा ने बताया मेरे को। और मतलब अचानक से मैं सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है यार, अचानक से सब कुछ हो गया। मम्मी गई थी देखने के लिए, पापा घर पे थे, पापा ने बोला कि मैं जाऊंगा थोड़ी देर में, जा रहा हूँ देखने के लिए। और मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या नहीं, और मेरे दिमाग उसी टाइम से लगा हुआ है उसके ऊपर। यार देखो ना, हमारी उम्र के जो लोग हैं जिसको भगवान को बुलाना चाहिए, उसको तो भगवान जी नहीं बुलाते। और जिसको भी जिंदगी देखना उसने स्टार्ट किया, जिंदगी जीना उसने स्टार्ट किया, उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। और दिल में उसके छेद था, सुनने में ऐसा आ रहा है कि उसके दिल में छेद था, काफी टाइम से इलाज हो रहा था, नहीं कर पाए, और कल हल्का सा तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब ये है कि कब किसको क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं होता है। तो भाई लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो, ठीक है। जो भी है तुम्हारे पास, जिससे भी तुमने दुश्मनी कर रखी है या कुछ भी है, देखो दुश्मनी पूरे दिन मत चलाओ, ठीक है। जैसा चल रहा है, जैसे सिचुएशन हो रही है, वैसे उसी के सीट से ढल जाना चाहिए इंसान को, हमेशा दुश्मनी लेके नहीं चलता ऐसे। और किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता, आज मैं ऐसी हूँ कल मेरे साथ क्या होगा मैं खुद नहीं जानती हूँ, तो समय का कुछ पता नहीं होता है। और जब से मैंने ये सारी चीजें सुनी है ना, मेरे दिमाग में मतलब एक होता है ना कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा शावर और लिया है, अभी मेरा दांत हल्का हल्का सा पेन कर रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है। कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिसको भाई दांत का दर्द होता है ना, वो समझ सकता है कि कितना गंदा दर्द होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा लग रहा था कि बस सर मेरा वैसे कोई रख दे, बस मैं काट के और रख दूं, ऐसा मेरे को लग रहा है। इतना तेज, इतना गंदा दर्द होता है भाई, भगवान किसी दुश्मन को ना दे ऐसा कुछ। और आज मैंने सुबह सुबह वो सारी चीजें सुनी तो मेरे दिमाग में उसी टाइम से चल रहा है। अभी मैंने दवा नहीं खाई है, मैंने खाना बन रहा था। तो कहने का मतलब यही है भाई, दुश्मनी करके मत रखो किसी भी, चाहे कोई भी हो। दुश्मनी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, और चलाओगे तो चलेगी, नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगी। पहले कहने की बात तो ये है कि तुम्हारे आसपास जैसी सिचुएशन हो रही है, ठीक है, वो लड़की इतनी ज्यादा, मतलब हम लोगों से इतनी ज्यादा फ्रेंडली रहती थी, सब कुछ अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं ना, कि उनको भगवान बहुत जल्दी ही बुला लेता है, ये बात सच है। जिसको बुलाना चाहिए, जो परेशान हो चुका है जिंदगी से, जिसकी उम्र हो चली है, उसको तो भगवान नहीं बुलाते, लेकिन जिसकी उम्र नहीं हुई है उसको भगवान जी बहुत जल्दी बुला लेते हैं। तो मैं तो उसी टाइम से बस यही सोच रही थी, बाकी
क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान सबसे बड़ा है भाई, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अमरजीत अभी गया हुआ है 15 अगस्त की भी यहाँ पे मार्केट में ना बच्चों का साथ, छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों में मनाया जा रहा है, तो अमरजीत 15 अगस्त मनाने गया है। तो मौसम तो यहाँ कभी धूप दिखा देता है तो कभी बादल दिखा देता है, सारी चीजें। अभी खाना भी मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, दाल यहाँ बन चुकी है। तो अमरजीत आता है तो फिर उसके बाद देखते हैं, मुझे चोखा भी बनाना पड़ेगा, और कपड़े भी हो गए हैं बहुत सारे धोने के लिए, तो मुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे। तो है जो भी है, सबसे गिले शिकवे मिटा के अपना साथ में रहो, हंसी खुशी से रहो, किसी से दुश्मनी पाल के मत रखो। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे किसी तनाव में ब्लॉग है, बाय।